हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का प्रश्न क्या है देखते हैं कि द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2√6y प्लस 2 बराबर 0 के विविक्तीकरण ज्ञात करें एवं फिर प्रकृति ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जो समीकरण दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 3y² घटाओ 2√6y जोड़ 2 बराबर 0 के विविक्तीकरण ज्ञात करें, ठीक है। विविक्तीकरण या विवेचक जब भी आपसे पूछा जाए, विविक्तीकरण या विवेचक जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण अगर आप पढ़े हैं तो d का मान ज्ञात करना जरूर सीखे होइएगा। अगर नहीं सीखे हैं तो देखिएगा ध्यान से, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a, b और c तीन को का मान हम जानेंगे कि कौन सा a होगा, कौन सा b होगा और कौन सा c होगा। तो सबसे पहले देखिएगा y² का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, y का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा और जो अचर पद होगा वो c का मान होगा। तो सबसे पहले देखेंगे y² का गुणांक 3 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का गुणांक कितना है, 2√6, लेकिन इसके आगे का चिन्ह माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद अचर पद कितना है, 2, तो c का मान कितना हो जाएगा, 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्तीकरण या विवेचक, दोनों में से आपको कोई भी पूछ सकता है तो आप तैयार रहें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं d के मान ज्ञात करते हैं उसे ही विविक्तीकरण या विवेचक कहते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला b² घटाओ 4ac या b² माइनस 4ac, ठीक है। आपको जैसे समझ में वैसे समझ सकते हैं। b² घटाओ 4ac या b² माइनस 4ac, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको विविक्तीकरण या विवेचक पूछा जाए तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान कितना है, 2√6, तो क्या लिख देंगे, 2√6, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ऊपर में लगा दिए स्क्वायर, क्योंकि b क्या है, स्क्वायर में है तो यहाँ भी हम स्क्वायर में लिखेंगे। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दिए। अब है 4ac, तीनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, अगर कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो वह गुना में होना समझा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 के जगह पे 4 यानी 4 के जगह पे 4 लिख दिए। किसी चीज का चिन्ह नहीं दिया है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। a का मान कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे। फिर किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब c का मान देखेंगे तो 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे माइनस स्क्वायर में है 2 बार तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। रूट का जब स्क्वायर करते हैं, जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका मान 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और 2 दूना कितना आया था, 4, तो 6 चौका कितना आ जाएगा, 24, यानी 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 24। घटाओ है तो घटाओ, 4 तिहाई 12 दूना 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24, यानी कि घटाव करने के बाद हमारा कितना आंसर आया है, 0 आया है। तो विविक्तीकरण तो हमारा आ गया 0
विविक्तिकर तो हमारा आ गया 0। अब इसका मूल बताना है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका मूल क्या होगा, तो जब भी विवेचक या विविक्तिकर ज्ञात करेंगे उसमें आंसर अगर 0 आएगा, याद रखिएगा, आंसर अगर 0 आएगा तो वहां पर मूल क्या हो जाएगा, वहां पर मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। याद रखना है, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। अगर आंसर हमारा ऐसे आता, 1 आता, 2 आता, 3 आता, यानी संख्या में कोई भी आता, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। वास्तविक और असमान मूल कब हो जाएगा, जब हमारा आंसर अंक में आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएगा, तो मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर आपका आंसर ऋणात्मक में आता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, तो उसका मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आने वाले बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दिया गया तो उनको जरूर सहायता होगा, ताकि 2 अंक को वो अर्जित कर सकते हैं। ठीक है।